पिछले एमसी ने जो बनवाई है ये रोड तो कोई रोड के हिसाब से है नहीं है, तो फुटपाथ की तरह का रोड है। अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। कोई पार्क देख लो, सड़क देख लो। जींद के विकास के लिए आया था, लेकिन पहली बार जीवन में ये चीज़ देखी है कि जो विकास के लिए पैसा आया था वो बर्बादी में तब्दील हो गया। हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम हरियाणा के जींद जिले के अंदर, जहां पर कुल मिलाकर के 14 महिला प्रत्याशी जो है चेयरपर्सन की उम्मीदवारी में अपना नामांकन भरे हुए हैं और ठीक कुछ दिन बाद जो है वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। जो वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच में लुभावने वादे वो कर रहे हैं, लेकिन हालांकि जनता का मन क्या है, किसको वोट करना है, क्या उनके आखिरकार मुद्दे हैं, जनता को जानने के लिए हम पहुंचे ग्राउंड पर। कुछ हमारे स्थानीय लोग यहाँ पे हैं जींद जिले के, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपके शहर में चुनाव हो रहा है चेयरपर्सन का, तो किस प्रकार के आपके मुद्दे हैं? क्या सोच के अब की बार सरकार के पक्ष में जाना है, पक्ष में जाएंगे या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आई थिंक जींद के लिए मुद्दे तो यही हैं कि जैसे अब आप ये रोड देख रहे हैं, यहाँ पर ये रोड पिछले एमसी ने जो बनवाई है ये रोड तो कोई रोड के हिसाब से है नहीं है, तो फुटपाथ की तरह का रोड है। और जैसे मैं देखता हूँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, उससे पहले मैं बाहर था। वैसे मैं यहीं का निवासी हूँ, लेकिन लगभग ये देखा जाता है कि सब लोग या तो जाति के हिसाब से वोट देना पसंद करते हैं या फिर बिरादरी के हिसाब से वोट देना पसंद करते हैं। कोई शहर के विकास के मुद्दों की बात नहीं करता। इस बात से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसका रीज़न ये है कि कहीं से किसी एक कैंडिडेट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है और कोई मुद्दों की बात नहीं करता एक्चुअली। सवाल आपसे ये है कि आपके यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी है और आपकी स्टेट में भी है, और यहाँ से जो पिछले वाला चेयरपर्सन रहा है वो बीजेपी में ही था, ठीक है। अब भी बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार पिछले वाले जो कार्य करवाए हैं उनको रख करके जनता से वोट मांग रहे हैं। जींद से दावा कर रहे हैं कि जींद के अंदर सफाई व्यवस्था वो बेहतर हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कल ही एक भाषण में विधायक जी कह रहे थे, अगर आप यहाँ से चेयरपर्सन का उम्मीदवार हमको जिता देते हैं, आपकी सड़कों के अंदर जो ब्लॉक लगी हुई हैं इन ब्लॉक को उखाड़ करके इनके अंदर तारकोल की शीशी की जो सड़कें बनाई जाएंगी। क्या कहेंगे इस विषय? लगाने वाले भी तो देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किसने लगाया और किसने नहीं लगाया, लेकिन इस वजह से प्रॉब्लम बहुत है। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही लगवाए हैं तो इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो अब उतरवा के कुछ और लगवा देंगे, तो उस बात से तो कोई एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर वो विधायक हैं जींद के, वो जींद में पैसा ला सकते हैं, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो उस पैसे का अच्छा यूज़ कर सके, चाहे वो बीजेपी का हो या कोई भी कैंडिडेट हो। आपके हिसाब से मुकाबला कैसा रहने वाला है जींद जिले का? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ मुकाबले के बारे में। चलिए और बात कर लेते हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, जींद का विकास हो पाया? सरकार करवा पाई नहीं करवाई जो वादे कर रही है, या पिछले वाले जो नेता लोग यहाँ से रह के चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठ के चले वो विकास करवा पाए नहीं, या जींद जिला वैसे ही राजनीति का गढ़ कर रहे हैं? अभी तक जैसे था ऐसे का ऐसे ही है। जींद जिले में अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। कोई पार्क देख लो, सड़क देख लो, सभी एज इट इज ही हैं। कोई सरकार ने कोई ख्याल नहीं रखा है। विधायक जी ने भी कोई अभी तक कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है किसी काम के अंदर। सभी लोग लुभावने वादे ही करते हैं, वादा खिलाफी ही रहती है। जिले के लिए करोड़ों रुपया तो आया है, कहीं लगा हुआ है नहीं? दिखा नहीं है कहीं पे भी। कहाँ का है वो पैसे का भगवान जाने हो, तो या विधायक जी जाने। लोगों ग्राउंड पे इसलिए है कि धरातल पे क्या कुछ हुआ है, जो दावे कर रहे हैं वो कितने सच है, वो चीजें देखिए आप ही बता सकते हैं। कितना सच आपकी सीवरेज व्यवस्था, सड़कें, पानी, क्या व्यवस्था? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। कुछ भी नहीं हुआ। कोई पार्कों का सुधार नहीं हुआ। कोई सड़कों को देखो, सभी खड्डे ही खड्डे हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं है। हम पार्क एक सामने ही आप देख सकते हैं, अभी हालत बिल्कुल आपके सामने देख सकते हैं आप कहाँ पे है, जस्ट सामने। कुछ भी नहीं है। कहाँ गया होगा वो पैसा सारा पैसा? विधायक जी जाने, ये तो कहाँ गया पैसा। विधायक जी देख सकते हैं, बजट उनके पास ही था, उन्होंने क्या किया, कहाँ पे यूज किया, दिखा तो है नहीं कहीं पे। ब्लॉक का मुद्दा बन रहा है चुनाव के अंदर। ब्लॉक बिल्कुल शहर को गांव में तब्दील। हाँ बिल्कुल एक गांव से भी बदतर स्थिति है जींद की देखा जाए तो। एक जिला है, हाँ, कुछ भी नहीं है जींद में। बिल्कुल बेकार स्थिति हो चुकी है। कानून व्यवस्था, बड़े राजनेता निकले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं, मंत्री निकले हैं, राजनीति के प्रयोग को ले आता है। बड़ी बड़ी पार्टियों ने यहाँ से अपनी शुरुआत की है। सभी ने अपना ही फायदा किया है। पब्लिक का जींद के लिए किसी का कुछ नहीं किया है। पब्लिक एज इट इज जैसे थी ऐसे ही है। आपका वोट क्या जाएगा? विकास को देख के जाएगा, चेहरा देख के जाएगा, पार्टी देख के जाएगा? पार्टी देख के जाएगा। पार्टी को बिल्कुल बिल्कुल पार्टी को देख के जाएगा। चलिए, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे, विकास हो पाया आपके शहर जींद का? जींद शहर के अंदर करोड़ों रुपया जींद के विकास के लिए आया था, लेकिन पहली बार जीवन में ये चीज़ देखी है कि जो विकास के लिए पैसा आया था वो बर्बादी में तब्दील हो गया। पैसे को जो है बर्बादी में तब्दील कर दिया।
और हम तो जो है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम नहीं किए, बुरा हाल है हमारे शहर का किया, क्योंकि हमारे सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी, स्टेट में भी जनता पार्टी, हमारे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के, चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी थी। मुद्दा हम ये समझते थे कि हमारे शहर का विकास होगा, लेकिन हमारे शहर का तो नाश हुआ है। सर, भाजपा के जो प्रदेश से अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, कुछ दिन पहले इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ था, वहाँ कह के आए थे कि जींद वाले तो जीसा ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ के स्थानीय विधायक कह रहे हैं सफाई व्यवस्था जो पहले से बेहतर है, विकास बिल्कुल पूरी राह पर है। 7 करोड़ का जो कार्य जो चल रहा है धरातल पे, वो अभी इसलिए रुक गया कि आचार संहिता है, आगे नक्शा ही पलट देंगे। क्या कहेंगे, कितने सच्चे हैं दावे? धनखड़ जी तो सिर्फ जो है कागजों में खर्चे को देखकर उनको तो खर्चा नज़र आता है कि भी ओहो हमारी कमेटी ने, हमारी सरकार ने खर्चा बहुत कर दिया, इसलिए सफाई बहुत हुई होगी, जींद में विकास बहुत हुए होंगे। लेकिन अगर असली धरातल की बात करें तो हमारे जींद का नाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अगर धनखड़ जी अगर दिल से एक सच्चे नागरिक की तरह जींद का चप्पे चप्पे का दौरा करें तो उनको नज़र आएगा क्या स्थिति है गोहाना रोड अंडरपास की, क्या स्थिति है पार्कों की, क्या स्थिति है कूड़ा करकट वाले जहाँ पे स्पेस बने हुए हैं वहाँ की। बहुत बुरा हाल है। शहर के अंदर पशु फिरते रहते हैं, कोई किसी किस्म की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए जींद की जनता भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को ये कह सके इन्होंने कुछ किया। जींद शहर को गांव बना के छोड़ दिया। गांव का जो परिसीमन बनता है ना, जो बोलते हैं फिरनी, जो फिरनी पे ब्लॉक लगते थे ना, वो जींद शहर के अच्छे से अच्छे जो पोश एरिए हैं, स्कीम नंबर 19, हाउसिंग बोर्ड, अर्बन स्टेट, शहर की चौड़ी गलियां, मंडियां जितनी भी थी सब में ब्लॉक लगा दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी जी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी सच्चे दिल से जींद शहर की जो सबसे बड़ी करीम है पुरानी अनाज मंडी, उसके अंदर वो पैदल चल के दिखा दे, सिर्फ पैदल चलकर वो खुद ही ये कह देंगे कि जींद का तो सवा सत्यानाश हुआ है। सिर्फ कागज़ों में जो पैसे गायब हो गए, उसके हिसाब से मैंने कहा था कि भी यहाँ पे तो जीसा ले रहे हैं। ब्लॉक का कहा आपने, ब्लॉक का जिक्र किया, विधायक कह रहे हैं कि बना दो, ब्लॉक नहीं लगने देंगे, सीसी की और तारकोल की रख देंगे। विधायक जी को और उनके चेयरमैन पर्सन को तो ये काम पा जाएगा, क्योंकि पहले चेयरपर्सन को काम पाया, बहुत बढ़िया आरसीसी की गलियां थी उनको तोड़ा और ब्लॉक लगाए, उसने अपना काम किया। और अगले जो चेयरमैन आना चाह रहा है उसके लिए भी विधायक जी यही काम छोड़ रहे हैं कि भी ये ब्लॉक उखाड़ो, सीसी की बनाओ। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भी पानी की निकासी कैसे हो, ब्लॉक लगें कैसे हो, बारिश आएगी पानी ब्लॉक की सड़कों पे खड़ा रहता है। अब चेयरपर्सन का चुनाव आपके यहाँ पे चल रहा है जी, आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, दावे भी कर रहे होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, पार्टी समर्पित उम्मीदवार भी हैं, पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार हैं। चेहरा देख के, पार्टी देख के या विकास को देख करके वोट करेंगे, क्या मन है आपका? देखिए हमारा मन जो है कैंडिडेट को देख के और उसके साथ जो पार्टी, जिस पार्टी के चुनाव पर वो खड़े हैं, हम उस चीज़ को देख के अपना वोट करेंगे। अभी फाइनल नहीं किया है कि किसके साथ में जाना नहीं है? नहीं, फाइनल है। हाँ। मन भी फाइनल है, सारी चीज़ें जींद की जनता पूरा मन बना चुकी है। नहीं करना चाहोगे किसके साथ? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इसमें भारतीय जींद की जनता जो है आज के दिन पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो विकास किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, आप पार्टी ने, और जो पंजाब के अंदर हमने अभी देखा कि पंजाब में अभी चुनाव आया था, भगवत मान जी मुख्यमंत्री बने और किसी उनके मुख्यमंत्री जी के सरकार में उनके कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने, मुझे नाम ज़्यादा नहीं पता उनका, शायद सिंगला जी हैं कोई, और उन्होंने कोई रिश्वत का मुद्दा उनका पाया, उन्होंने इस सरकार ने तुरंत उनको बर्खास्त किया और उनको जेल में भेजा। आपके शहर में भ्रष्टाचार हुआ है? हमारे शहर में तो भ्रष्टाचार का कोई कमी नहीं है। कौन है जिम्मेवार, किसने किया? सरकारी जिम्मेवार है, मैं कोई जिम्मेवार हूँ। किसने किया होगा? सरकार ने किया। नाम किसका लें? नाम नहीं ले सकते कि किसने किया। जो सरकार में बैठा है, जो शासन में बैठा है, जो प्रशासन में बैठा है, वही लोग भ्रष्टाचार करेंगे। और आम जनता की ताकत थोड़ी है कि भी भ्रष्टाचार कर देंगे। जिनके हाथ में ताकत है कलम की, वो भ्रष्टाचार करेंगे। चलिए, ये आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या है आपके विकास हुआ शहर का? नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं। क्या व्यवस्था है सड़कें, सीवरेज वगैरह की? आप देख लीजिए, आप यहीं पे हो, आप भी देख लीजिए, सबको दिखा भी दीजिए एक बार कैमरे की तरफ से। आप सबको कुछ नहीं हुआ। सारा कर रही है वर्तमान सरकार की, हमने बहुत सारा गांव में तब्दील कर रखा है शहर गांव में तब्दील कर गांव में तब्दील कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, विकास हुआ है,
विकास किस चीज़ का हुआ है? ब्लॉक लगाए जाते हैं, ब्लॉक पाड़े जाते हैं, ब्लॉक लगाए जाते हैं, ब्लॉक पाड़े जाते हैं। यही विकास होया है। जेबों का विकास होया है, जेब का विकास हुआ है। किसने किया होगा जेबों का? वो तो देखो किसने करेगा, प्रशासन करेगा या सरकार करेगी। किसके साथ में जाएंगे अब की बार? वो देखेंगे, विचार कर रहे हैं अभी। चलिए, ये थे हमारे साथ में कुछ जींद के लोग जिन्होंने जो है दावा किया है यहाँ से विकास नहीं हुआ, विकास जीरो हुआ है। काफ़ी मन में संकोच है इनके, लेकिन किसके साथ में जाएंगे ये भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम लगातार आपको पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट जींद जिले की हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।